नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अगर बात किया जाए इक्विटी इन्वेस्टमेंट करके फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का, तो मात्र 3 स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया। पहला ये प्रण किया कि प्लॉट और फ्लैट कभी लेंगे ही नहीं, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्लॉट और फ्लैट में नहीं करेंगे। दूसरा स्टेप ये है कि जो भी पैसा ज़िंदगी में बचे उसको इक्विटी एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में उस पैसे को इन्वेस्ट करते रहेंगे। पहला स्टेप है प्लॉट और फ्लैट नहीं खरीदना है। दूसरा स्टेप है जो भी पैसा बचे इक्विटी एसआईपी मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते रहना है। और तीसरा लास्ट स्टेप है कि अपनी ज़िंदगी के पैसे को हमेशा कैलकुलेट करना है, एसआईपी के कैलकुलेटर पे जाना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक चीज़ सिंपल पूछता हूँ मैं आपसे, यदि आपकी ज़िंदगी में 1 करोड़ रुपया है, आप कहीं भी पैसा लगाते हैं तो एक चीज़ कैलकुलेट करना है कि 1 करोड़ का 1% 1 लाख रुपए पर मंथ अकाउंट में आता है क्या? नहीं आता है तो वैसे जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, लंबे समय में इन्वेस्ट करना है। आप लंबे समय के लिए सोचते हैं कि 1 करोड़ लगाया, 10 साल 15 साल 20 साल तक पैसा आता रहे, तो ये कैलकुलेट करना है उतने लंबे ड्यूरेशन तक कि 1% के दर से 1 लाख रुपया पर मंथ आ रहा है क्या? साल का 12% हुआ तो सालाना 12 लाख रुपया आ रहा है क्या? यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि 1 करोड़ का एक फ्लैट खरीदा और 20,000 के रेंट पे लगाया तो 12 महीने में कितना आया? 2.4 लाख, 2,40,000 रुपया साल का आया। तो परसेंटेज कितना हुआ? 2.4% साल का हुआ। कहाँ तो 1% मंथली होता तो 12 महीने में 12% होता। यहाँ एक फ्लैट खरीदा 1 करोड़ में, 20,000 के रेंट पे लगा दिया तो 2,40,000 साल का आया, यानी 2.4% आया, रेंट आया। और लोन लिए हैं भाई साहब ने 7% पे, तो पैसा गिरा कि बढ़ा? लंबे समय में आपका पैसा गिरेगा कि बढ़ेगा? हमेशा मैं ये कहता हूँ कि पहला जो लाइन था कि कोई भी प्लॉट फ्लैट नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है राजू जी? क्योंकि आप सोचिए पूरे देश में जो ब्रांच रेंट पे हैं वो खरीद के खोले हैं ब्रांच या रेंट पे हैं? 40 साल से रेंट पे हैं, पिछले 40 साल से वो रेंट पे हैं और आने वाले 200 साल तक वो रेंट पे ही रहेंगे। पूछिए बैंक से उन्होंने अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है, तो पता चलेगा इक्विटी एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कैलकुलेट कीजिए। अगर इस तरह का कैलकुलेशन 1% के रेट से आपकी ज़िंदगी में पैसा नहीं आता है तो वैसे जगह पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एसबीआई मिड कैप में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था 10 साल पहले, तो उस पैसे का वैल्यू आज है 3 करोड़ 19 लाख रुपया। 10 साल के बाद परसेंटेज रिटर्न चेक करते हैं तो 20% का आया है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो 50 लाख रुपया आपने लगाया 10 साल तक रिमेन इन्वेस्टेड रहे, 20% के रेट से जो एसबीआई मिड कैप ने पिछले 10 साल में एक्चुअल जनरेट करके दिया है, उस 50 लाख का वैल्यू बना है लगभग 3 करोड़ रुपया। मैं ये कहता हूँ कि आपने भी पैसा आज लगाया 50 लाख रुपया, 10 साल में 3 करोड़ हो गया, पर आपका किस्मत इतना ही खराब था कि जब पैसा निकालने गए मार्केट क्रैश कर गया 50% और ये 1.5 करोड़ बच गया। तो देखते हैं कि 50 लाख लगाया था और वो 1.5 करोड़ बच गया तो 1 करोड़ 55 लाख यहाँ बचा, तो भी 12% का रिटर्न मिला। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपने आज 50 लाख लगाया, आपका पैसा भले ही 3 करोड़ रुपया हो गया, जिस दिन मार्केट निकालने के लिए पैसा गए आप 1.5 करोड़ हो गया, तो भी आपको 12% रिटर्न मिला। जो बैंक, पोस्ट ऑफिस, किसान विकास पत्र, आपका प्रोविडेंट फंड, सेफर इन्वेस्टमेंट से लगभग 2 गुने का रिटर्न है। मतलब क्रैश करने के बाद भी लंबे समय में आपको 2 गुना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। अगर क्रैश नहीं किया होता तो 3 करोड़ आपके पास होता, क्रैश करने के बाद भी आपके पास 1 करोड़ 55 लाख रुपया बच रहा है यदि लंबे समय में आप इन्वेस्टेड रहते हैं। तो आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है और यदि आप मुझे अपना एडवाइजर बनाना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।